नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 अप्रैल गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। अनूपगढ़ जिले में पाकिस्तानी तस्करों ने एक बार फिर ड्रोन से घुसपैठ की है। इस बार रावला थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की सखी और नेमीचंद बॉर्डर पोस्ट के मध्य चक 23 केडी के पास से मंगलवार रात को पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से हेरोइन की पैकेट गिराने की कोशिश की। इस दौरान ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया। ड्रोन और हेरोइन के पैकेट चक 23 केडी में गौशाला के समीप बारानी भूमि में पड़े मिले। पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ड्रोन के साथ एक बड़े आकार का पैकेट बंधा हुआ था। पैकेट में 3 छोटे छोटे पैकेट मिले, जिनमें कुल मिलाकर करीब 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बरामद हेरोइन का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है। अनूपगढ़ जिले में बीते 1 महीने के दौरान पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की तस्करी की ये तीसरी घटना है। इससे पहले समेजा कोठी थाना क्षेत्र में कुछ दिनों के अंतराल पर 2 घटनाएं हुई थी। इस दौरान भी करोड़ों रुपए पर मूल्य की हेरोइन बरामद हुई थी। सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में गांव ढाबा झालार में मंगलवार देर शाम को एक मोटरसाइकिल के बिजली के खंभे से टकरा जाने से एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार गांव ढाबा झालार के युवक हंसराज को उसके परिवार वाले अत्यंत गंभीर हालत में इलाज के लिए श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हंसराज के साथ दुर्घटना में घायल हुए दूसरे युवक जयपाल को उद्योग विहार के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनूपगढ़ जिले में समेजा कोठी थाना क्षेत्र के चकसात एसजेएम में बुधवार दोपहर एक खेत में करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका बेटा घायल हो गया। थाना प्रभारी सीआई विकास बिश्नोई ने बताया कि चकसात एसजेएम के ओम प्रकाश मेघवाल अपने बेटे अनिल के साथ खेत में काम कर रहा था। बाप बेटा ट्रैक्टर ट्रॉली में तूड़ी भर रहे थे। ट्रॉली में काफी ऊंची लोहे की जाली लगी हुई थी। दोपहर के 11 बजे ओम प्रकाश ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठा और बेटा अनिल पास में मड गार्ड पर बैठा था। ओम प्रकाश ने लिफ्ट से ट्रॉली को ऊंचा उठाया तो ऊपर विद्युत लाइन से ट्रॉली टच कर गई, जिससे करंट फैल गया। करंट इतना जबरदस्त था कि ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिल घायल होकर गिर गया। श्रीगंगानगर में एक नए खुले मैरिज पैलेस के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। कोतवाली पुलिस के अनुसार रेलवे कॉलोनी के धर्मेंद्र राठौर द्वारा दी गई रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। धर्मेंद्र ने बताया कि वो डीजे का काम करता है। विगत 10 अप्रैल को शाम को मोटरसाइकिल लेकर नेबुला पैलेस गया था। वो रात 11 बजे बाहर आया तो मोटरसाइकिल नहीं मिला। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अनूपगढ़ जिले के रायसीनगर में लगभग 14 करोड़ की लागत से बनने वाले नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का आज एक समारोह में जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विनीत माथुर तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शिलान्यास किया गया। जस्टिस विनीत माथुर ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस मौके पर अनेक प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। करीब 14 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण करवाया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में विधि विधान से पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया। इसके बाद निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। जस्टिस मनोज गर्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक दाधीच, अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा, बार संघ अध्यक्ष सुखदेव सिंह बुट्टर मौजूद रहे। सूरतगढ़ में बीकानेर मार्ग पर इंदिरा सर्कल से आगे इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम में मंगलवार तड़के कर्मचारी से पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा मारपीट करने और उसे धारा 151 में गिरफ्तार करने का घटनाक्रम कुछ और ही निकला। सूरतगढ़ सिटी पुलिस ने मौके पर घायल अवस्था में मिले विजयपाल बिश्नोई और विक्रम नायक से मारपीट करने के आरोप में गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारी विनोद स्वामी पर अपहरण, मारपीट और छीना झपटी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। विजयपाल बिश्नोई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 16 अप्रैल को सुबह लगभग 3 बजे उसके भांजे की तबीयत खराब होने पर पता चलने पर वो उसके घर पर जा रहा था। जब वो इंडियन गैस एजेंसी के सामने पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। इनमें विनोद स्वामी और इंडियन गैस एजेंसी का मालिक भी था। सभी कहने वालों की उसकी गैस एजेंसी में कुछ दिनों से सिलेंडर चोरी हो रहे हैं। ये लोग उस पर चोरी करने का आरोप लगाने लगे। उसे धक्का मारकर मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया और घसीटकर एजेंसी के अंदर ले गए। विनोद स्वामी, एजेंसी के मालिक तथा 7-8 अन्य लोगों ने लाठियों और लोहे की रॉड से उसे घायल कर दिया। अनूपगढ़ में एक युवती का वीडियो बनाकर सहेली द्वारा ही ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनूपगढ़ की 23 साल की एक युवती द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसकी परिचित प्रिया रानी अरोड़ा, कुलविंदर कौर उसके साथी कुलदीप सिंह पर ब्लैकमेल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में न्यू सिविल लाइंस एरिया के 2 घरों में चोरी हो गई। एक घर से 3 संदिग्ध चोर 20-22 तोला सोने के जेवरात, आधा किलो चांदी के गहने और नकदी ले गए। दूसरा पड़ोसी परिवार बेटी की शादी करने उत्तराखंड गया हुआ है।
इस परिवार के आने पर पता चलेगा कि उसके घर से क्या कुछ चोरी हुआ है। जंक्शन थाना पुलिस के अनुसार अजय बिश्नोई द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अजय बिश्नोई के घर के पास एक अन्य मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने पर 15-16 अप्रैल की रात्रि 2 से 4 बजे के दौरान 3 युवक घर में प्रवेश करते और चोरी कर बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय युवक परिषद हनुमानगढ़ की ओर से नवरात्र में माता की भक्ति करने वाली और उपवास रखने वाली 85 महिलाओं को मंगलवार को जिला अध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि मां भद्रकाली के 9 स्वरूपों के आधार पर नवरात्र महिलाओं एवं बेटियों द्वारा मंगलवार को कंजक पूजन किया गया। इसके बाद समस्त महिलाओं बेटियों को परिषद की ओर से उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में परिषद सदस्य मौजूद रहे। गंगानगर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सादुल शहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़ एवं रायसी नगर के मतदान दलों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का तृतीय रैंडमाइजेशन सामान्य पर्यवेक्षक लोकसभा क्षेत्र गंगानगर मनोज कुमार और जिला कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी लोक बंधु की उपस्थिति में किया गया। इसी प्रकार संसदीय क्षेत्र बीकानेर की विधानसभा अनूपगढ़ के मतदान दलों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का तृतीय रैंडमाइजेशन बीकानेर संसदीय क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक सौरभ भक्त की उपस्थिति में किया गया। बीकानेर संसदीय क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक बीकानेर से वीसी के माध्यम से जुड़े थे। आर्य समाज श्री गंगानगर की ओर से रामनवमी पर्व पर स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य समाज भवन में यज्ञ किया गया। विक्रांत शास्त्री ने मंत्रोच्चार कर यज्ञ करवाया। पंडित हर्षवर्धन शास्त्री ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधान रतन भटनागर, मंत्री रवि वर्मा, द्रौपदी वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वीप कार्यक्रम के तहत श्री गंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह के निर्देशन में दीवार लेखन से मतदाता जागृति का संदेश दिया जा रहा है। नगर परिषद के पैरोकार प्रेमचुग ने बताया कि टांडा यूनिवर्सिटी के सहयोग से कोतवाली की दीवारों पर लेखन करवाया गया है। साथ ही गोल बाजार में अंबेडकर सर्कल पर सड़क पर लेखन करवाकर 19 अप्रैल को मतदान जरूर करने का आग्रह किया गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने उपनगरीय क्षेत्र भीनासर के मुरली मनोहर मैदान से भीनासर मेन बाजार, गंगा शहर मेन बाजार, कुम्हारों की मोड़, गोपेश्वर बस्ती, आचार्यों की बगीची, जैन पब्लिक स्कूल, गोगा गेट, जेल रोड, कोट गेट, केईएम रोड, मेन बाजार, साधु सिंह सर्किल व जूनागढ़ तक जनसंपर्क किया। उसके साथ शहर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय आचार्य, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गैदर, लोकसभा संयोजक सत्य प्रकाश आचार्य, भाजपा नेता मुमताज अली भाटी, महामंत्री मोहन सुराणा, भाजपा नेता गोपाल गहलोत, भाजपा नेता शशिकांत शर्मा, भाजपा नेता महावीर रांका, ऋषि मोहन जोशी, नरेश नायक, भाजपा नेता आशीष सोलंकी, शिखर चंद डागा, श्याम सुंदर चौधरी सहित अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता साथ रहे। कार्यकर्ताओं ने भीनासर से जूनागढ़ तक के रोड शो को ऐतिहासिक बना दिया। रोड शो में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की टोली जिलाध्यक्ष सुमन साजेट, मधुरिमा सिंह, आरती आचार्य, प्रमिला गौतम, सुधा आचार्य, उपासना जैन, राजश्री कच्छावा, सुमन जैन एकता के नेतृत्व में शामिल हुई और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए। इच्छापुर मां कालका सेवा समिति हनुमानगढ़ की ओर से चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में पहले नवरात्र से नवमी तक जंक्शन के निकट गांव फतेहपुर स्थित भद्रकाली मंदिर में लगे मेले में माता के दर्शन करने जाने वाले यात्रियों के लिए ठंडे मीठे जल व चाय बिस्किट की छबील लगाई गई। अध्यक्ष प्रेम नारायण सक्सेना ने बताया कि समिति की ओर से हर वर्ष पैदल यात्रियों के लिए भंडारा लगाया जाता है। साथ ही भंडारे में आपातकालीन मेडिकल की व्यवस्था भी की जाती है। इस मौके पर अध्यक्ष प्रेम नारायण सक्सेना, सचिव विकास सक्सेना, कोषाध्यक्ष भानीराम आदि का सहयोग रहा। श्री गंगानगर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने बुधवार को छात्र महापंचायत जय जवान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पवन नंदीवाल ने बताया कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय स्थित एक पैलेस में हुए इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार जाखड़ ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार युवाओं से छल कर रही है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज। धन्यवाद।